O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti. Shanti. Brothers and sisters, we welcome you all in the Saturday evening meeting of Shankar Lodge Delhi, this fourth day of September 2021. Today, Dr. Rajiv Gupta, our Lodge Secretary, will share his thoughts on the topic Patanjali Yoga Sutra, on which he has already taken several talks, and it is based primarily on the book Science of Yoga by Brother I.K. Temini. Now, without taking any more time, I request Dr. Rajiv Gupta to please continue his talk. नमस्कार गुप्ता जी। नमस्कार माथुर जी, थैंक यू वेरी मच। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम छोड़ा था यम पे। तो हम लोग कर रहे हैं साधना पद पतंजलि योग सूत्र के, और 31st सूत्र को हमने खत्म करा था। थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं और ये देखते हैं कि क्या बोला गया था, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। हमारी जो लॉज के हमारे लॉज के सारे जो टॉक्स हैं वो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि वो रिकॉर्डेड हैं, और थियोसफी दिल्ली के नाम से यूट्यूब चैनल पे वो मिल जाएंगे, लिंक देखने। तो हम ये देखते हैं कि पतंजलि को साधना पद के अंदर 28 सूत्र लगे, 28 सूत्र लगे उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए जहां पर वो एक्चुअल जो प्रैक्टिस है उसके बारे में स्टार्ट करते हैं, साधक को बताते हैं कि किस तरीके से चालू करना, जो अष्टांग योग है। तो 28 ये सूत्र और करीबन 51 सूत्र जो पिछले समाधि पद के अंदर थे, इन सबको मिलाएं तो 79 सूत्र के बाद में ये आते हैं जो एक्चुअल प्रैक्टिस। ये अपने आप में बताता है कि प्रैक्टिस से पहले के जो पार्ट है वो कितना इम्पोर्टेंट है, और हमने उस सबको बहुत अच्छी तरह डिटेल में कवर करा है, जो एक साधक के लिए ज़रूरी है। उसके बिना सीधा पतंजलि योग सूत्र के अष्टांग योग पे जाना ठीक नहीं रहेगा उसके अपने आगे की प्रोग्रेस के लिए। तो यम के बारे में जो 5 पॉइंट्स थे वो हमें लास्ट टाइम करे थे हमने। 29th सूत्र जो इनका आता है उसके अंदर ये बताते हैं कि ये अष्टांग योग हैं, उनके 8 पार्ट्स हैं। 30th सूत्र पे ये हमें जो पार्ट आता है यम के अंदर, जो 5 हिस्से आते हैं यम के, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो एक बाउंड्री है, वो ये हमें बताते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। उसके बाद में ये आते हैं और 31st सूत्र के अंदर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। वो 31st सूत्र के अंदर ये बताते हैं कि भाई देखिए, ये यम जो है ये एक रिस्ट्रिक्शन है, एक बंधन है, इसलिए उसको वो कहते हैं महाव्रत। यम है महाव्रत। व्रत हम जानते हैं, व्रत हमेशा कोई ना कोई चीज के लिए हमारे को रोकता है। हम चाहे मौन व्रत रखें, या हम व्रत रखें जिसके अंदर हम कुछ खाएंगे नहीं, या हम व्रत रखें जिसके अंदर हम कुछ पिएंगे नहीं, तो कोई भी टाइप का व्रत रखा जाता है उसमें एक रिस्ट्रिक्शन रखी जाती है। तो यम के अंदर यम के अंदर जो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं ये 5 बताई गई हैं। साथ ही साथ पतंजलि हमें लास्ट टाइम जो हमने करा था 31st सूत्र में ये कहते हैं ये महाव्रत इसलिए है क्योंकि इसमें साधक कहीं का भी हो, किसी भी देश का हो, किसी भी प्रजाति का हो, मतलब किसी भी
रेस का हो, जाति का हो, चाहे वो इंडियन रेस हो, चाहे वो अफ्रीकन रेस हो, चाहे वो अंग्रेज हो, कोई भी, जैसे हम थियोसफी में लेमूरियन रेस कहते हैं, जो ब्लैक्स हैं उनको हम लेमूरियन रेस कहते हैं, उनके रेमिनेंट्स हैं। जो अटलांटियन रेस के रेमिनेंट्स हैं वो चाइनीज हैं, मंगोल्स हैं, जापानीज हैं, कोरियंस हैं। और जो आर्यन रेस है जो करंट चल रही है उसके अंदर हम इंडियन से स्टार्ट होता है, और फिर ईरानी हो गए, अरब के हो गए, जो अरब जो अरब वाला पार्ट है, फिर अपर नॉर्दर्न अफ्रीका, इजिप्ट हो गया, लिबिया हो गया, टूनिशिया हो गया, उसके बाद में यूरोप, और फिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब के सब जो हैं आर्यन रेस के इसके अंदर लोग फैले। तो कोई भी रेस हो, कोई भी जेंडर हो, कोई भी एज हो, कोई भी सोशल कंडीशन हो, किस भी टाइम पे पैदा हुआ हो, चाहे वो व्यक्ति दिन में पैदा हो, रात में हो, कोई भी सन में पैदा हुआ हो, चाहे वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हो जहाँ वो पैदा हुआ हो, जहाँ वहाँ पीस हो, कोई भी कंडीशन हो, इसलिए इन्होंने बोला उसके अंदर कि जाति, देश और काल, ये तीनों मायने नहीं रखते इन यम को साधने के लिए। तो ये महाव्रत इसलिए बोला गया है, ये हमेशा एप्लीकेबल रहेगा, इससे बच नहीं सकता साधक। जो योगी बनना चाहता है वो इससे बच नहीं सकता, किसी न किसी रूप के अंदर इसको, साधक को, इन 5 चीजों को साधना ही पड़ेगा। बहुत डिटेल में हमने लास्ट टाइम बात करी थी। अब ये आते हैं अगले अंग पर, जो अष्टांग योग के अंदर जो सेकंड पार्ट है जिसको कहते हैं नियम, और वहां से हम स्टार्ट करेंगे 32 सूत्र पे। 32 सूत्र पे ये कहते हैं, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधानानि नियमः। शौच का मतलब प्योरिटी, क्लेanलीनेस, संतोष का मतलब कंटेंटमेंट, तप का मतलब ऑस्टेरिटी, स्वाध्याय का मतलब सेल्फ स्टडी, स्टडी विच लीड्स टू नॉलेज ऑफ द सेल्फ, ईश्वर प्राणिधानानि का मतलब है सेल्फ सरेंडर, रेसिग्नेशन टू गॉड, नियमः का मतलब है ये ऑब्जर्वेंसेस हैं, ये नियम हैं, ये फिक्स्ड। तो हमें यम का भी मतलब समझ में आ गया, और अब नियम का हम मतलब समझेंगे। यम तो हो गए जो हमारे को रोकते हैं कुछ करने से, और नियम जो अब बताए गए हैं 5, ये वो हैं जो साधक को करने पड़ेंगे। ये अपने आप नहीं होंगे, हम अपने आप इनको ग्रहण डेवलप नहीं कर पाएंगे, इनका कल्चर नहीं कर पाएंगे, इनको जानबूझ के हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा, ये हमें करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें बताया गया है कि इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं इनको इन्होंने बोला है नियम। अब यम और नियम का एक और फर्क है, यम और नियम का एक और फर्क है, यम जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो कई लोग जो तैयार होते हैं, जो चाहते नहीं हैं कि उनकी लाइफ के अंदर उन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उनकी प्रोग्रेस में प्रॉब्लम आए, तो वो लोग सन्यासी बन जाते हैं। कोई मठ, कोई जंगल, कोई पहाड़, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे वो एक जगह पे बैठ सकते हैं, जहाँ पर ये यम का असर बहुत कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। जिस जगह पे वो जी रहे हैं, जैसे कि हम किसी मठ के अंदर, आश्रम के अंदर जीना चालू कर दें, तो वहां पर ये यम ऑटोमेटिकली सध जाते हैं। वो बाउंड्रीज वैसे खिंची हुई हैं आपके आसपास के सराउंडिंग्स के अंदर, ये इजी हो जाता है इनको ऑब्जर्व करना, रिस्ट्रिक्शंस। पर जो हम लोग जैसे इस दुनिया में जी रहे हैं ग्रस्त के रूप में, तो यहाँ पे यम को लाना और यम को प्रैक्टिस करने में एफर्ट लगता है।
तो एक ये थोड़ा सा हमें समझ लेना है। मगर अल्टीमेटली वो साधक जो जाता है संन्यास के अंदर और प्रोग्रेस करता है, उसको किसी ना किसी लाइफ के अंदर वापस आना ही पड़ता है और उसको वो टेस्ट देना पड़ता है कि यम उसका मैच्योर हो चुका है। तो इस बात को समझते हुए हम आगे चलते हैं। नियम के अंदर पहला नियम जो आता है वो है शौच। तो शौच के अंदर आता है क्लेanलीनेस। क्लेanलीनेस का मतलब है कि हम अपनी फिजिकल बॉडी को क्लीन रखेंगे, सफाई हम रखेंगे, फिजिकल बॉडी की क्लेanलीनेस। साथ ही साथ हमारे माइंड के अंदर जो हमारे विचार हैं, हमारे इमोशंस हैं, वो भी साफ सुथरे होंगे। तो एक क्लीन लाइफ की बात करी गई। हमारे को साधक को एक क्लीन लाइफ को ऑप्ट करना पड़ेगा, उस तरफ उसको जाना पड़ेगा, उस डायरेक्शन के अंदर उसको काम करना पड़ेगा। क्योंकि हर एक साधक अलग अलग इन्वायरमेंट से आता है। मान लीजिए कोई बहुत ठंडी जगह पे रहता है, बहुत गरीब है, फैसिलिटीज नहीं है, कुछ और रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो हो सकता है वो साधक उस जिस तरीके से कोई और इसको ऑब्जर्व कर सकता है ना कर पाए। पर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फंक्शन इसमें यह है कि जब बॉडी क्लीन होगी, व्हीकल क्लीन होगी, तो जो फोर्सेस फ्लो कर रही हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी साफ सुथरे तरीके से, और उस व्यक्ति की व्हीकल्स को क्लियर करती हुई जाएंगी। उसके अंदर वो फोर्सेस को और अपने जो व्हीकल्स के थ्रू अपनी कॉन्शियसनेस को वो डेवलप करना चाह रहा है, ये योग के अंदर वो जाना चाहता है, वो आराम से जा पाएगा। इसको पतंजलि उसको आई के तमिनी जी ने इस तरीके से कहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें कंट्रोवर्सी आती है कि ये भाई हमें एक बारी नहाना चाहिए, दो बारी नहाना चाहिए कि तीन बारी नहाना चाहिए, कि अगर हम 2-3 दिन में एक बारी नहा लें हमें वो चलेगा, हमें क्या दो बारी साफ साफ कपड़े पहनने चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इसमें कोई डायरेक्शन एज सच कोई रिजिड रूल्स नहीं है। हमारे को ये आई के तेमनी जी कहते हैं इसके अंदर कि प्योरिफिकेशन मीन्स एलिमिनेशन फ्रॉम द व्हीकल्स बिलोंगिंग टू एन इंडिविजुअल of all those elements and conditions which prevent them from exercising their proper functions and attaining the goal in view. Purification means specifically the maintenance and transformation of the vehicle in such a manner that they can serve increasingly to bring about this unification of the lower and the higher. तो इस तरीके से वो कहते हैं कि भाई हम शौच को ऐसा पालन करें, हम इस तरीके से अपने आप को प्योरीफाई करें, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, कि हम इस तरीके से मॉडिफाई करें, अपने अपने प्योरीफाई करें अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, कि हमारी जो जर्नी है टुवर्ड्स द गोल समाधि का, वो उसके अंदर हेल्पफुल रहे। उसके लिए हमें खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम अपने आप को प्योरीफाई कर सकते हैं, पर प्योरीफिकेशन इज नेसेसरी। तो ये इनका पहला पॉइंट है नियम के अंदर। साफ सफाई अपने शरीर की, कपड़ों की, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे, अपने मन की, ये हमारे को मेंटेन करनी पड़ेगी। इसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट नियम पे, वो है संतोष। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, और संतोष को ऐसा समझा जाता है कंटेंटमेंट, कि भाई ठीक है जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। तो संतोष के दो एंगल हैं, और एक एंगल तो ये है कि हमारे साथ इतना कुछ घट चुका है, हम इतने ज़्यादा निराश हो चुके हैं कि हम कहते हैं हमने रिज़ाइन कर दिया कि अब हमारे बस में कुछ नहीं है, जो हो रहा है भाई हमें मानना ही पड़ेगा। ये योगी का मेथड नहीं है, ये योगी के लिए ये नहीं बताया गया। ये एक डायनामिक और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है
इस संतोष का मतलब है कि हम नेचुरल लॉज को समझते हैं और ये जानते हैं कि जो कुछ हो रहा है और हम जहाँ हैं वो उसका कारण हम ही हैं। जो नेचर के नियम हैं, जो प्रकृति के नियम हैं, जिसमें कर्म का सिद्धांत सबसे ज्यादा है लागू हम पर, और एवोल्यूशन का जो लॉ है, जो नियम है, वो भी लागू है। ये दोनों जो नियम है ये हमारे को फोर्स करते हैं कि हम वहां पर पहुंचे जहां पर हम हैं, क्योंकि हमें सारे इनर वर्किंग्स लॉज की नहीं पता है। हम ये जानते हैं कि जो भी इस ब्रह्मांड को, इस सोलर सिस्टम को चला रहा है, जो भी इस सोलर सिस्टम को चला रहा है, उसके फिक्स्ड नेचुरल लॉज के ही हम हिस्से हैं और उसके हिसाब से ही हम वहां पे पहुंच गए हैं जहां हम आज हैं। तो हमारी जर्नी आज जहां हम हैं वो हमारे ही अपने कर्मों के द्वारा ही है। इसलिए ये जानते हुए कि भाई हम जहाँ हैं वो हमारे लिए बेस्ट है, हमारे आगे प्रोग्रेस के लिए, उस योगी के अंदर, उस साधक के अंदर ये संतोष रहता है। ये उसके अंदर एक कंटेंटमेंट की फीलिंग होती है और उसके अंदर एक ये भी अंदर उसके जानकारी होती है, पक्का उसके अंदर एक कन्विक्शन होती है कि आज जहाँ वो है वो इससे आगे इम्प्रूव कर सकता है और करेगा। ये कोई खत्म नहीं हो गई बात। आज अगर मेरे साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है कि मैं सोशली, फाइनेंशियली बहुत डाउन चले गया हूँ, तो मैं ऊपर भी आ सकता हूँ। हम एनी बेसेंट की लाइफ को देखते हैं कि कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कहाँ वो जीसस क्राइस्ट के प्यार के अंदर मीरा की तरह दीवानी थी और उन्होंने दृढ़ करा, निश्चय करा था कि वो शादी करेंगी तो जीसस के साथ करेंगे। तो वो तो मिल नहीं सकते थे, तो उन्होंने एक आदमी के साथ, प्रीस्ट के साथ शादी कर ली। मगर फिर जब उनकी आंखें थोड़ी थोड़ी खुलनी चालू हुई तो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि जो वो पढ़ रही थी और पढ़ाया गया था उस रिलीजन के अंदर, उस सेंस में जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा था, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। यहाँ तक कि उनको अपनी फैमिली, अपना घर, अपनी मैरिड लाइफ, सबसे उनको त्यागना पड़ा, अपने आप को छोड़ना पड़ा, छूट गई। वो बहुत ही नीचे पहुंच गए और एक टाइम आ गया कि वो सुसाइड का सोचती। ऐसी कंडीशन से वापस वो आई। तो ये फाइनल नहीं है। हम लोग तो थियोसफी को जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। यहाँ पे संतोष का मतलब है कि हम उस अवस्था के अंदर हैं मेंटली कि कोई भी कंडीशन में हम हैं आज की डेट में, वहां से हम आगे ही जा सकते हैं क्योंकि हमारे हाथ में है। जो चार क्वालिटीज बताई गई थी समाधि पद के अंदर, सूत्र नंबर आई थिंक 20 था या 19 था, समाधि पद के अंदर जो सूत्र आता है कि चार क्वालिटीज एक योगी के अंदर वो होनी चाहिए। 20वां सूत्र था, वो चार क्वालिटीज जो योगी के अंदर पाई जाएंगी वो है श्रद्धा, वीर्य, स्मृति और समाधि प्रज्ञा। ये चार क्वालिटीज के अंदर जो वीर्य क्वालिटी, उस टाइम पे भी जब बात हुई थी, ये वीर्य क्वालिटी एक ऐसी क्वालिटी है जो कि डिटर्मिनेशन है कि मुझे अपने गोल तक पहुंचना है। ऐसे ही यहाँ पे संतोष के अंदर एक डायनामिक मेंटल एटीट्यूड है कि जो मैं हूँ और जहाँ मैं हूँ, जो मैं हूँ मतलब जो मेरे को व्हीकल्स मिली और मेरी जो एबिलिटीज हैं, कैपेसिटीज हैं, कंडीशंस हैं, जहाँ मैं हूँ वहाँ से मैं आगे जा सकता हूँ। और जहाँ मैं हूँ उसके लिए रोने पिटने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मेरा खुद का बनाया हुआ। तो ये जब योगी जब इस टाइप के मेंटल एटीट्यूड में होता है तो उसके अंदर एक बैलेंस होता है। ये बैलेंस ही इस क्वालिटी का मूल है, जो एसेंस है। इस नियम के अंदर वो ये कह रहे हैं कि योगी को, साधक को बैलेंस्ड मेंटल, बैलेंस माइंड के साथ रहना पड़ेगा और आगे प्रोग्रेस करना पड़ेगा। ये बैलेंस अगर हिल गया तो योगी साधना नहीं कर पाएगा, आगे चल नहीं पाएगा। और हम क्योंकि लाइफ में जीते हैं, अलग अलग हम ग्रस्त हैं, सब लोग, हम लोग एक्टिव हैं,
हम सन्यासी नहीं हैं। तो हम लोग ऐसी कंडीशंस से गुजरेंगे जहाँ पे हमारा बैलेंस हिलेगा। कुछ ना कुछ होता रहेगा लाइफ के अंदर, कुछ ना कुछ कंडीशंस आती रहेंगी, कुछ ना कुछ लोग आएंगे, कुछ ना कुछ मेंटली हम डिस्टर्ब होते रहेंगे, मगर योगी को वापस वो बैलेंस पे आना है और फिर आगे चलना। और जितना वो इसको अच्छी तरह कर पाएगा, उतना ही वो इस क्वालिटी को अपने अंदर डेवलप कर चुका होगा। तो पहला हमने बोला क्लीनलीनेस, दूसरा उन्होंने बोला कंटेंट। ये दोनों ही जरूरी हैं आगे चलने के लिए। तीसरा वो कहते हैं तप। तप भी एक ऐसा शब्द है, आई के तैमनी जी कहते हैं। अच्छा, बाय द वे मैं बता दूं, वैसे हर बारी में बताता हूँ कि हम योग सूत्र पतंजलि के इन द लाइट ऑफ थियोसफी कर रहे हैं, और इसके अंदर जो रेफरेंस बुक है वो है द साइंस ऑफ योगा। और डॉक्टर आई के तैमनी जो हमारे बहुत सीनियर एक मेंबर थे थियोसफिकल सोसाइटी के, वो रिटायर्ड प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो वो उनकी किताब है, उनकी कमेंट्री है। तो ये हमारी रेफरेंस बुक है, इसके बेस पे ही ये बात हो रही है, इन द लाइट ऑफ थियोसफी में। तो जो ये तप है, आई के तैमनी जी कहते हैं कि तप उस वीर्य की तरह, चित्त की तरह कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन एक दो शब्द से करना बड़ा मुश्किल है। ये तप भी उसके अंदर ही आता है। तप को एक वर्ड में उन्होंने वैसे ऑस्टेरिटी कहा है, पर इसके अंदर प्यूरिफिकेशन भी आता है। इसके अंदर एक, मैं फिर से इनकी तरफ से जो लिखा है थोड़ा सा एक लाइन में पढ़ देता हूँ। Tapas is a very comprehensive term and has really no exact English equivalent. It combines itself in significance as purification, self-discipline, and austerity. तप का मतलब इस तरीके से साधक के लिए है कि वो जो साधक अपने व्हीकल्स के साथ में बॉडी और अपने एस्ट्रल बॉडी यानी अपने इमोशंस और अपने जो थिंकिंग है, जो विचार है, जो लोअर मेंटल बॉडी है, उसके साथ में जो जुड़ा हुआ है, तो चिपका हुआ है, सोचता है कि मैं यही हूँ, उसके और उन बॉडीज के बीच में थोड़ा सा गैप लेके आ जाना, थोड़ा सा डिसोसिएशन कर लेना, ताकि उनको वो काम करवा सके जो वो चाहता है कि वो बॉडीज करें, विलफुली करें, कोऑपरेट करते हुए करें। तो इसको इनडोमिटेबल विल की तरह भी यूज करा गया है, या ऐसी विल जो अपनी बॉडीज को वो काम करवाए जो उनको करना चाहिए। तो तब का मतलब इस तरीके से प्यूरिफिकेशन में भी लिया गया, क्योंकि इससे बॉडीज प्यूरिफाई होती है। जब हम कोई अपनी बॉडीज को एक रूटीन में डालते हैं कि एक टाइम पे उठना, क्या खाना है, जैसे हमने बात करी क्लेanलीनेस के अंदर, उसके अंदर हमें जो खाना है, सात्विक भोजन जो करना है, वो भी उसका एक पार्ट है। तो वो क्या, जो हमारे लाइफस्टाइल होगा, वो उस लाइफस्टाइल को एनफोर्स करने के लिए जो क्वालिटी है उसको तब कहा गया। उस क्वालिटी को और डेवलप करने के लिए ट्रेडिशनली बहुत सारे गुरु फास्टिंग बताते हैं, कुछ अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज बताते हैं, ताकि वो जब साधक करता है उनको, तो उसके अंदर वो विल डेवलप होती है, वो डिटर्मिनेशन पैदा होती है, सेल्फ डिसिप्लिन पैदा होता है, पेशेंस डेवलप होती है, और उसके अंदर एडवर्स कंडीशंस में रहने की एबिलिटी भी जागृत होती है। तो जैसे अभी हमने बात करी संतोष की, अगर व्यक्ति अपने आप को ऐसी कंडीशंस में पाता है जहां पर उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, जैसे कि हमने सुना कि श्री औरोबिंदो को जेल में डाला गया था, तो कोई व्यक्ति जेल के अंदर भी अगर साधना करना चालू कर दे, या बीमार हो तो भी कर पाए, मान लो फ्रैक्चर हो जाए, उसको बेड रिडन हो जाए, फिर भी कर पाए, वो रुके ना, ये वाली जो विल है, ये वाली जो डिटर्मिनेशन है,
ये वाली जो उसको एबिलिटी है उसके अंदर आगे चलने की, ना रुकने की, बढ़ते रहने की, इसको तब कहा कि रुकना नहीं है, बहानेबाजी नहीं है। अगर किसी लॉजिकल रीजन की वजह से कोई हम ब्रेक लेते हैं किसी प्रोसेस में अपने, तो ठीक है, मगर हमेशा कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए, बॉडीज के हाथ में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एसेंस है तब का। तो तप जब डेवलप होता है तब इंडिविजुअल खुद डिटरमिन करता है कि उसकी व्हीकल्स किस तरीके से बिहेव करेंगी, उसके लाइफस्टाइल फिजिकल लेवल पे क्या होगी, और उसका मेंटल एटीट्यूड हमेशा कैसा रहेगा। तो ये एक तप इक्वालिटी डेवलप करना जरूरी है नियम के अनुसार। फोर्थ जो इन्होंने बताया नियम के अंदर, वो इन्होंने बोला स्वाध्याय। इन सब के बाद में वो आते हैं और कहते हैं भाई स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय का मतलब दो चीजें, एक तो जो ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स हैं, ऑथेंटिक मतलब कोई व्यक्ति ने जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड है, उसने अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से कुछ लिखा हो, उसकी वैल्यू बहुत है। और कोई व्यक्ति जिसने, जैसे हम लोग हैं, जैसे मैं हूं, अभी मैं किसी के लिखे हुए पे बात कर रहा हूँ। मान लीजिए C.W. लेडबीटर ने एस्ट्रल प्लेन जो बुक लिखी, उसके ऊपर अगर मैं आगे बोलूं तो मेरे लिए तो सेकेंड हैंड नॉलेज है, मगर C.W. लेडबीटर की फर्स्ट हैंड नॉलेज है। तो वो किताब का एक मायने है, वो एक अपने आप में एक सिग्निफिकेंट बुक है। उस टाइप की बुक्स को पढ़ने की कोशिश करें जो कि ऑथेंटिकेटेड हो जितना पॉसिबल। अपनी कॉमन सेंस रीजनिंग सब समझते हैं इस बात को। तो स्क्रिप्चुरल स्टडी, ये स्वाध्याय है पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट है खुद की स्टडी। हमारे अंदर क्या घट रहा है, हमारे अंदर क्या हो रहा है, इम्पार्शली, विदाउट जजमेंट, विदाउट लाइक एंड डिसलाइक, जैसे कि हम किसी और को देख रहे हैं। अगर हम ये डेवलप कर पाए अपने आप को देखना, जैसे कि हम एक शीशे के सामने, मिरर के सामने अपने आप को जब देखते हैं, तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि मेरे सिर पे बाल नहीं, कि मेरे कोई चोट का निशान है, कि मेरे नाक ऐसी है, मेरी आंख ऐसी है। हम डिनाई नहीं कर सकते। हम कितना भी चाहें तो हम उसको अनदेखा नहीं कर सकते, देखना ही पड़ेगा। मगर मेंटल लेवल पर हम अपने आप को डिसीव कर सकते हैं, हम अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारे अंदर जो चल रहा है वो सही है और हम अच्छे हैं। हम लोग सब अपने बारे में बहुत अच्छी ओपिनियन रखते हैं, एक इमेज बना के रखते हैं कि हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे हैं। और हम सोचते हैं कि दूसरे भी हमारे को ऐसे देखेंगे। हमारी इमेज जो है वो एक इमेज है। रियलिटी को देखने के लिए थोड़ी अमाउंट ऑफ सम, थोड़ा सा डिसोसिएशन होना और इम्पार्शली देखना, ये एक स्वाध्याय का एलिमेंट है। अपने आप को स्टडी करना, खासकर जब हम एक्टिव लाइफ में दूसरे लोगों से और सिचुएशंस के अंदर अलग अलग जब डील करते हैं, और वहाँ पे हमारे रिएक्शंस ऑटोमेटिकली आते हैं हैबिट के कारण, तो हम अपनी हैबिट्स को स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं, रियल टाइम में भी देख सकते हैं जैसे वो घट रही है, अगर हमारी अवेयरनेस इतनी जागृत हो चुकी है प्रैक्टिस से। या फिर हम दिन के अंदर पीरियोडिकली, चाहे हम 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, अपने अपने हिसाब से, या दिन में एक टाइम बांध कर पूरे पिछले दिन के अंदर जो जो हमने करा है, जैसे जैसे हमने डील करा है, जो जो हमारे अंदर रिएक्शंस हुए हैं, हम उसको इम्पार्शली अगर देख पाए तो हमारे अंदर ये स्वाध्याय की क्वालिटी डेवलप। इसके बिना प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति सोचता है, अब देखिए जैसे मान लिया मुझे नॉर्थ पोल को जाना है, मुझे नॉर्थ पोल जाना है, यानी कि मुझे समाधि पानी उतना ही मुश्किल है जैसे नॉर्थ पोल जाना हो, अगर हम फिजिकल टर्म्स में बात करें, या माउंट एवरेस्ट को चढ़ना हो बिना ऑक्सीजन के। तो और मैं सोचूं कि जी मैं तो ऑलरेडी स्वीडन के अंदर बैठा हूँ, मैं तो नॉर्वे और स्वीडन में बैठा हूँ, अब तो थोड़ी दूर की बात है, और बैठा मैं इक्वेटर पे हूँ। तो मैंने अपने आप को डिसीव कर,
मैंने सोचा मैं तो ठीक ठाक हूँ, मेरे अंदर तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें डेवलप हो चुकी हैं, मेरे लिए तो बहुत दिक्कत की बात है नहीं। तो ये सेल्फ डिसेप्शन जो है ये खतरनाक है साधक के लिए। स्वाध्याय हमें बताता है हमारी हैबिट्स क्या बन चुकी हैं, इस लाइफ में हम जैसे जिए हैं तो हमारी हैबिट्स किस तरीके की बन चुकी हैं, और हमें कौन कौन से स्क्रिप्चर्स की। माधुरी जी, मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि मेरे को अभी यहाँ पे, अब मेरे को आ रही है, बीच में जरा सा कुछ सेकंड्स के लिए रुक हाँ गई थी, अब ये मेरे को नोटिस आया था कि इंटरनेट फेल हो गया था यहाँ पे, कनेक्शन। सो हाँ ओके, हाँ, आई तो जैसा होता भी ठीक है। ओके, मैंने तो मेंटल जो हमारी जो हैबिट्स हैं वो कोई और आके हमें नहीं बताएगा कि भाई आपका तो नेचर इस टाइप का है। ये हमें खुद को डिस्कवर करना पड़ेगा। हमारी डिस्कवरी कैसे हो सकती है? जब हम इम्पार्शली अपने आप को देख सकें, कितना भी बुरा क्यों ना लगे कि मैं तो बहुत घटिया आदमी हूँ। ये घटियापन तो हमारे को समझ में आ जाएगा जब देखेंगे हम घटिया आदमी हैं, हम चोर हैं, हम वायलेंट हैं, हम झूठ बोलते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी चीजें मतलबी हैं, हम मतलबी हैं, हमारे अंदर अलग अलग टाइप के नेगेटिव्स फैली हुई हैं, हम बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। बहुत सारी चीजें जब हम डिस्कवर करना चालू करते हैं तो ही तो हम रिवर्स कर पाएंगे, तो ही तो हम उनको हटा पाएंगे। तो ये स्वाध्याय का एलिमेंट कि क्या होना चाहिए, हम स्क्रिप्चुरल स्टडी से पढ़ते हैं क्या हमारी लाइफ का डायरेक्शन होना चाहिए, कैसे हमें नॉर्थ पोल तक पहुंचना है, कौन सा हमारे को ट्रांसपोर्ट यूज करना है, कौन से हमें कपड़े पहनने हैं, कौन से हमें लैंग्वेज यूज करनी है, क्या हमारे रूट होना चाहिए, ये सब तो हम स्क्रिप्चुरल स्टडी से पढ़ते हैं। और कहाँ हम हैं और क्या हमारे को और अभी अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, ये हम अपने अंदर पढ़ के पता करते हैं। तो ये हो गया स्वाध्याय। और जो फिफ्थ नियम इन्होंने बताया वो है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान के अंदर ये कहते हैं कि अपने आप को सरेंडर करना उन नियमों के को सरेंडर कर देना जो इस नेचुरल लॉज इस दुनिया को चला रहे हैं। ये सरेंडर जब तक व्यक्ति नहीं करता, उसको लगता है कि मैं इन नियमों को चेंज कर सकता हूँ, मैं स्पेशल हूँ, मैं एक्सेप्शनल हूँ, मेरे लिए ये नियम नहीं है वैलिड, तो वो व्यक्ति फिर दोबारा सेल्फ डिसेप्शन में जी रहा है। जब व्यक्ति देखता है कि उसके हाथ में क्या है, बहुत कम, ना तो अपनी बॉडी को वो अपनी एज को रिवर्स कर सकता है, ना वो अपनी हैबिट्स जो इंग्रेंड हो गई अच्छी खासी उनको चेंज करने में उसको बड़ी बड़ी मुश्किल आती है, ना वो दुनिया को चेंज कर सकता है, ना वो दिन का रात कर सकता है। तो क्या कर सकता है एक आदमी? बहुत ही कम लिमिटेड उसका रोल है जो वो कर सकता है, हमारे हाथ में बहुत कम है। दुनिया चल रही है कुछ नियमों से, और वो चलाने वाला कौन है, वो नियम लाने वाला कौन है, जिसको इन्होंने पतंजलि ने ईश्वर कहा है, वो पुरुष कहा है, जो एंशंट पुरुष है वो है। तो जब हम इतने बड़े एंटिटी को देखते हैं और उसकी सृष्टि को देखते हैं और फिर अपने को देखते हैं तो हमारे अंदर एक ऑटोमेटिक श्रद्धा जागृत होती है, हमारे अंदर एक ऑटोमेटिक एक डिवोशन, भक्ति, रिस्पेक्ट, रेवरेंस, कुछ भी शब्द कह लीजिए, वो जागृत होता है। हमें लगता है कि हमारे पिता समान हैं, हमारे एक बड़े बुजुर्ग हैं, जिन अगर कोई एंटिटी, कोई भक्ति भाव का व्यक्ति तो वो इस तरीके से दिखेगा। जो जिनमें भक्ति का भाव इतना नहीं है, इनका टेम्परामेंट डिफरेंट है, वो फिर उसको नेचुरल लॉज की तरह देखता है कि ये नेचुरल लॉज हैं, ये फिक्स्ड हैं, हम जैसे थियोसफी में सोलर लोगोस कहते हैं, वो उस तरीके से देखेगा। तो ये देखेगा कि भाई ये नेचुरल लॉज जो हैं इनको यूज करते हुए, इनको समझते हुए हमें आगे चलना है। और हमारा टारगेट क्या है? टारगेट हमारा है कि हम जो अस्मिता है और फिर फाइनली अविद्या है, जो ये दो क्लेश हैं जो एंड के, इनको खत्म करना,
क्योंकि ईश्वर प्राणिधानानि समाधि पद के अंदर एक अलग से पतंजलि ने कहा था कि अगर साधक सिर्फ इसको ही साध ले तो भी समाधि तक पहुंच सकता है। मगर यहाँ पर ईश्वर प्राणिधानानि का मतलब इस सेंस में है, लिमिटेड सेंस में है, कि वो ये जाने कि उसके ऊपर भी सब कुछ एक अलग से दुनिया चलाने वाला और नेचुरल लॉज हैं। उन लॉज को वो अपने आप को सरेंडर करे और बताए कि भाई हम इन लॉज के अंदर फुल कॉन्फिडेंस रखते हैं। ये जो फुल कॉन्फिडेंस है, यही यहाँ पे इसका मूल या एसेंस है ईश्वर प्राणिधान। एक कॉन्फिडेंस कन्विक्शन जो एट द फीट ऑफ द मास्टर में जैसे हम वो पढ़ते हैं षट संपत्ति में, जो सिक्स की कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस अपने मास्टर के लिए, यहाँ पे हमारा ईश्वर लोगस, ईश्वर, मास्टर, कुछ भी कह ले उसके लिए है। और एक और कॉन्फिडेंस है कि हम उसको पा लेंगे। ये जब लिमिटेड रूप में ईश्वर प्राणिधानानी की क्वालिटी डेवलप होती है, तो फिर एक और चीज डेवलप होती है अपने अंदर, और वो होता है कॉन्फिडेंस कि क्योंकि मैं और वो जो सोलर लोगस है, जो ईश्वर है, जो एंशिएंट पुरुष है, हम एक ही हैं। मैं उनका ही हिस्सा हूँ। मैं हो सकता है वो ही हूँ दूसरे स्वरूप में, मैं अभी जानता नहीं, अभी तो मैं कट ऑफ हूँ, मैं जानता नहीं हूँ चेतना के लेवल पे, रियलाइजेशनल लेवल पे तो मैं नहीं जानता हूँ। तो मैं भी बच्चा हूँ उनका, मैं भी उनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो क्यों ना मैं उनको जान, क्यों ना मैं उनको उनके साथ पहचान कर लूं, क्यों ना मैं उनके साथ दोबारा जुड़ जाऊं। जो हाथ जुड़े हुए थे, जो बीच में लगता है कि कुछ है नहीं, सिर्फ हमारे ही हाथ है, वो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। क्यों ना मैं इस लिंक को पकड़ लूं, क्यों ना मैं आगे और जाऊं, डीप जाऊं अपने कॉन्शियसनेस में, और उसके साथ में यूनिवर्सल जो कॉन्शियसनेस उसके साथ में मर्ज हो जाऊं, उसके साथ एकाकार मेरा हो जाए। तो ये भी एक उसका सेकंड पार्ट बनता है ईश्वर प्रणिधानानि का। और इसके अंदर दो तरीके से अप्रोच करी जाती है। पहली अप्रोच है, वो है कर्म योग के द्वारा, जिसको निष्काम कर्म कहा गया है, कि आउटवर्ड वर्ल्ड के अंदर व्यक्ति काम करता है इम्पर्सनली, जो उसकी ड्यूटीज हैं, जो राइटियस लिविंग है, जो उसको लगता है कि ठीक ढंग से जीना चाहिए, जो ठीक ढंग से व्यक्ति के अंदर मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए, जो मेरा लाइफस्टाइल होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि दुनिया कैसे जी रही, वो लाइफस्टाइल, वो राइटियस लिविंग जब व्यक्ति करना चालू करता है, इररिस्पेक्टिव कि क्या फल मिलेगा, हम इसको थियोसफी के अंदर कहते हैं थियोसफिकल वे ऑफ वर्किंग। थियोसफिकल जो वे है काम करने का, कोई भी हमने एक्टिविटी करी है, तो हमारी ट्रेनिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि हम इम्पर्सनली हर एक काम को करें, क्योंकि वो करना है, वो हमने लिया है और हमें उसे पूरा करना है, ये हमारी ड्यूटी है। अब उसका रिजल्ट कुछ भी वो अलग बात है। तो ये जब वो करना चालू करता है, तो ऐकेतेम्नी जी कहते हैं कि जब ऐसा व्यक्ति करना, इसको उन्होंने बोला निष्काम कर्म, हमें पता है निष्काम कर्म को क्या मतलब, वो जब करना चालू करता है तो धीरे धीरे बाकी और अपनी प्रैक्टिसेस के साथ में उसकी डिसोसिएशन होनी चालू हो जाती है आईनेस के साथ, जो अपनी व्हीकल्स के साथ आई जो जुड़ा हुआ है, और धीरे धीरे करता करता वो अस्मिता का क्लेश भी खत्म कर देता है, और फाइनली अविद्या का क्लेश भी खत्म करता है, और वो समाधि के अंदर पहुंच जाता है। दूसरा एंगल उन्होंने बताया है कि जो भक्ति की टेम्परामेंट रखता है बहुत ज़्यादा, वो भक्त की तरह काम करता है और भक्त की तरह अपने आप को सुपुर्द करता है, सरेंडर करता है उस ईश्वर, उस पुरुष को, और उसके नाम पर अपनी जिंदगी को जीता है पूरा सरेंडर करके। ऐसा जब वो करता है तो धीरे धीरे वो भी अपने समाधि की तरफ पहुंच जाता है। तो ये ईश्वर प्राणिधानानि, ये पांचवा नियम। तो ये पांच नियम को इन्होंने बताया हमारे को इस 32nd सूत्र के अंदर, और
ये कहते हैं कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा, यम और नियम के बिना तो आगे पॉसिबल नहीं है। यम को तो उन्होंने महाव्रत बता ही दिया कि वो बाउंड्रीज हैं, वो तो हमें लागू करनी पड़ेगी, और नियम के बिना प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। नियम जो हैं वो ऑब्जर्वेंसेस हैं जो हमें करने हैं। तैमनी जी कहते हैं ये हम जब सेल्फ कल्चर करते हैं, अपने आप को, अपने एवोल्यूशन को, ह्यूमन एवोल्यूशन को जब हम आगे एक्सेलरेट करते हैं ताकि उसका एंड पॉइंट जल्दी पहुंचे हम, हमारा टारगेट है ह्यूमन एवोल्यूशन कंप्लीट करना, समाधि कैवल्य तक पहुंचना, तो उसके लिए ये इनको डेवलप करना ये ज़रूरी है। चाहे किसी भी नाम से करें, दूसरे सिस्टम्स के अंदर अलग अलग तरीके से सेम काम करा जाता है, तो इससे साधक बच नहीं सकता, ये करना ही पड़ेगा। 33rd सूत्र पे आते हैं, और 33rd और 34th सूत्र पे पतंजलि दो सूत्र देते हैं अलग से, उस की को, वो कुंजी बताने के लिए कि किस तरीके से यम और नियम को साधने के लिए साधक कुछ चीजें इस्तेमाल कर सकता है, कुछ टिप्स देते हैं इस तरीके से सोचने, क्योंकि काम बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, तो वो अपनी तरफ से कुछ हेल्पफुल टिप्स देते हैं। और 33rd सूत्र के अंदर वो कहते हैं, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क का मतलब है इवल थॉट्स, इवल पैशंस। बाधने का मतलब है ऑन ऑपरेशन बाय, ऑन डिस्टर्बेंस बाय। प्रतिपक्ष का मतलब है द ऑपोजिट्स। भावनम का मतलब है ड्वेलिंग इन माइंड ऑन, कांस्टेंट पॉन्डरिंग ओवर। तो ये चार शब्द का ये सूत्र है, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। इसका ट्रांसलेशन इस तरीके से, when the mind is disturbed by improper thoughts, constant pondering over the opposites is the remedy. तो पतंजलि कहते हैं भाई देखिए, हमारे हैबिट्स तो कुछ ऐसी बन चुकी हैं जहाँ पे हमारे को जब एक स्टिमुलस आता है बाहरी दुनिया से, तो हम ऑटोमेटिकली रिएक्ट करते हैं, और वो जो ऑटोमेटिक रिएक्शन है, क्योंकि हैबिचुअल है, वो नेगेटिव हो सकता है, इसलिए उन्होंने वर्ड यूज करा वितर्क। ईवल का मतलब ईवल नहीं है जैसे उन्होंने ट्रांसलेट करा, वितर्क का मतलब है कि जो हमें इस तरह के सोचने हम, जो कि अ, वितर्क के बहुत सारे मीनिंग है, पर यहाँ पे मीनिंग है जो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। हम नहीं चाहते हैं कि हम हम यम की बाउंड्रीज को क्रॉस करें, और हम नहीं चाहते हैं कि नियम को हम ना पालन करें। तो यम और नियम को पालन करने के लिए जो भी हमें हैबिट्स को डेवलप करना है, उसके ऑपोजिट अगर हमारी हैबिट्स डेवलप्ड हैं ऑलरेडी, तो उसको इन्होंने बोला वितर्क। ऐसी हैबिट्स जो इन दोनों यम और नियम के खिलाफ जाती हैं, ऐसा एटीट्यूड मेंटल एंड फिजिकल जो इनके खिलाफ जाता है, इसको इन्होंने वितर्क बोला है। उसकी वजह से हम लोग फंसे पड़े हैं, इसलिए हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते। तो ये कहते हैं क्या करें, तो इन्होंने टिप दी है कि जैसे ही हमारे अंदर वायलेंट थॉट आए, असत्य बोलने का मन करे, क्योंकि हम असत्य बोल सकते हैं, हमें लगता है असत्य बोलने से काम फटाफट हो जाएगा, झंझट नहीं होगी, तो बोल दो, खत्म करो। तो जब ऐसा बने मन, तो हमारे को क्या करना है, ऑपोजिट्स के ऊपर सोचना। चाहे हो सकता है रियल टाइम में ना कर पाए, मगर जैसे मैंने कहा कि हम अपने को डिटरमिन करें, डिटर्मिनेशन बनाएं अपनी हैबिट्स को देख के कि हमने गलती यहाँ करी, आज सुबह मैंने 11 बजे फलाना व्यक्ति से बात करते हुए ऐसा गलत काम करा, मुझे नहीं करना चाहिए था। अपने आप को ऑटो सजेशन दें कि देखिए नेक्स्ट टाइम जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैंने ऐसे बिहेव नहीं करना। तो हम एक अपने बिहेवियर को चेंज करने, अपने माइंड के अंदर एक चेंज ला रहे हैं, अपने व्हीकल्स का एक जो हैबिट बन गई थी एक तरीके से रिस्पॉन्ड करने की, उसको चेंज कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, बाय डेवलपिंग दी ऑपोजिट्स। तो अगर हमारे अंदर डिसऑनेस्टी है तो हम ऑनेस्टी को लाएंगे, हमारे अंदर वायलेंस है
तो हम वायलेंस को लाएंगे बाय कांस्टेंट ब्रूडिंग ओवर, पॉन्डरिंग ओवर। तो इन्होंने भावनम जो शब्द इस्तेमाल करा है, पॉन्डरिंग ओवर, चिंतन मनन करते हुए। जब हम चिंतन मनन करते हुए अपने आप के अंदर बिहेवियरल चेंज लेके आएंगे, क्योंकि हम नेगेटिव को पॉजिटिव से रिकवरी करेंगे। हम इसको थियोसॉफिकल बुक्स में अलग तरीके से पढ़ते हैं कि जब कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं, जब अपने अंदर हम पॉजिटिव क्वालिटीज को डेवलप करना चाहते हैं, तो हम ये काम करते हैं। हम हमारे को C.W. लेडबिट और एनी बेसेंट की जो किताबें हैं, सी जनराज दास की जो किताबें हैं, उनके अंदर ये बात आती है कि जो हमारी कॉजल बॉडी है, ये थियोसॉफिकल लिटरेचर की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे मेंबर्स हैं जो सुन रहे हैं उनको ये समझ में आएगा कि जो हमारी कॉजल बॉडी है, हायर मेंटल बॉडी है, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज अगर डेवलप नहीं हुई हैं ओवर लाइफ टाइम्स, तो वो पार्ट जो है ब्लैंक रह जाता है। तो वो डेफिशिएंसी है, वो नेगेटिव हमारे जो पर्सनालिटी के अंदर, वो एक नेगेटिविटी के रूप में एक्सप्रेस होती है। तो जैसे अगर मैंने लॉयल्टी या ऑनेस्टी को डेवलप नहीं करा है ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ, तो वहाँ पे जो मेरी मेंटल बॉडी में वो डेवलप नहीं हुई है, तो नेक्स्ट लाइफ के अंदर वो जो पर्सनालिटी आएगी उस कॉजल बॉडी से, वो पर्सनालिटी इन, क्योंकि उसके पास में वो क्वालिटीज ही नहीं है, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। तो ऐसे व्यक्ति को डिसऑनेस्ट होना, डिसलॉयल होना बड़ा आसान होगा। तो उसको वो डेवलप करना है, ये वीकनेस को देख के अपनी वीकनेस को हटाना है बाय कांस्टेंट पॉन्डरिंग ओवर, और उन सिचुएशंस को ला के अपने दिमाग में, और उनको फिर उनको एग्जीक्यूट करना जब नेक्स्ट टाइम आएगा, और बार बार एग्जीक्यूट करना, बार बार प्रैक्टिस में लाना, इतनी बारी प्रैक्टिस में लाना कि न्यू हैबिट्स डेवलप हो जाए, हमारा नेचर में फर्क आ जाए, हमारे अंदर फर्क आ जाए। तो ये इन्होंने टिप दिया 33rd सूत्र के अंदर। और इन्होंने कहा हमारे को, when the mind is disturbed by improper thoughts, constant pondering over the opposites is the remedy। फिर 34th सूत्र पे आते हैं, और आज ये हमारा आखिरी सूत्र होगा क्योंकि ये बड़ा सूत्र है। 34th सूत्र पे ये कहते हैं, वितर्का हिंसा दे कृत कारित अनुमो अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वकः मृत्यु मध्य अधिमात्रः दुख अज्ञान अनंत फलः इति प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क का मतलब है इवल इम्प्रॉपर थॉट्स एंड इमोशंस। हिंसा देह का मतलब है वायलेंस। कृत का मतलब है डन बाय वन सेल्फ। कारित का मतलब है डन थ्रू अदर्स। अनुमोदिता का मतलब है अप्रूव्ड, अबेटेड। लोभ का मतलब है ग्रीड। क्रोध का मतलब है एंगर। मोह का मतलब है अटैचमेंट। पूर्वकः का मतलब है प्रिसीडेड बाय और कॉज्ड बाय। मृदु का मतलब है माइल्ड। मध्य का मतलब है मीडियम। अधिमात्रा का मतलब है इंटेंस। दुख यानी पेन। अज्ञान मानी इग्नोरेंस। अनंत मतलब एंडलेस। फलह का मतलब फ्रूट। इति मीन्स इन दिस वे। एंड प्रतिपक्ष का मतलब है ऑपोजिट्स। भावनम का मतलब है ड्वेलिंग इन द माइंड। वितर्कः हिंसादय कृत कारित अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वकः मृत्यु मध्य अधिमात्रा दुख अज्ञान अनंत फलः इति प्रतिपक्ष भावनम। As improper thoughts, emotions and actions such as those of violence etc., whether they are done or indulged in, caused to be done or abetted, whether caused by greed, anger, or delusion or attachment, whether present in mild, medium, or intense degree, result in endless pain and ignorance. So there is the necessity of pondering over the opposites. तो इस 34 सूत्र में इस बात को आगे बढ़ाते हैं, और वो कहते हैं भाई, वितर्का, जब फ्लक्चुएशन होगा माइंड के अंदर,
देखिए, संतोष जो क्वालिटी थी, जो कंटेंटमेंट था, एक स्टेबिलिटी की बात हमने करी थी, ये वितर्का वो कंडीशन है माइंड की जहाँ पे फ्लक्चुएशन है, जहाँ कॉन्फिडेंस नहीं है व्यक्ति के अंदर, क्लैरिटी नहीं है, तो वो फ्लक्चुएट करेगा माइंड उसका, वो गलत चीजें भी सोचेगा। जैसे वायलेंस का इन्होंने एग्जांपल दिया कि तो इन्होंने बोला कि जब वितर्क आए मन के अंदर और बॉडी के अंदर एक्सप्रेस हो, जो वितर्क वाला हिस्सा आए, जैसे कि वायलेंस एग्जांपल देते हुए इस सूत्र के अंदर, जब वायलेंट थॉट आए और वायलेंस हम करें, खुद करें नंबर वन, या किसी से करवाएं नंबर टू, या अप्रूव करें नंबर थ्री, ये तीन चीजें इन्होंने बताई हैं, ये एक्शन हैं। या तो हमने खुद करा या करवाया, या हमने बोला बहुत अच्छा, हमने पार्टिसिपेट नहीं करा पर हमने अप्रूव करा, बहुत बढ़िया। इन तीनों कंडीशंस के अंदर वो कहते हैं कॉज क्या है, इन तीनों कंडीशंस का कॉज क्या है, वो है या तो हमारे अंदर ग्रीड है, लोभ है, या फिर हमारे अंदर एंगर है, क्रोध है। ग्रीड का मतलब क्या हो गया, हम कुछ पाना चाहते हैं, उसके लिए हमने वायलेंस करी। क्रोध का मतलब क्या हुआ कि हम कुछ चाहते हैं कि मिले, मगर उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो हमारे अंदर एक रिएक्शन पैदा हुआ क्रोध के रूप में। और तीसरा है अटैचमेंट, हमारे पास कोई चीज है, हम चाहते हैं हमारे पास ही रहे, और हमसे छिन रही है तो हम नहीं चाहते कि छिने। तो इन्होंने बोला, पतंजलि ने, कि तीन मेन कारण हैं जिसकी वजह से वितर्क का पैदा होता है। तो लोभ, क्रोध, मोह, ग्रीड, एंगर, और तीसरा जो वर्ड आई के तन्वी जी ने यूज करा, डिल्यूशन, कई जगह पे उन्होंने उसको कंफ्यूजन और फिर अटैचमेंट भी बोला है। तो ये जो तीनों कारण हैं, ये उस एक्शन की तरफ हमारे को लेके जाते हैं। फिर इस सूत्र के अंदर तीसरी बात, इस सूत्र में चार पार्ट हैं। पहला पार्ट तो है जो एक्शन है, जो जैसे वायलेंस का इन्होंने बताया, खुद करा, किसी से करवाया, या फिर अप्रूव करा। दूसरा इन्होंने बताया उसका कॉज क्या है, ये तीनों क्वालिटीज बताई कि हमारे अंदर ग्रीड आ गया, एंगर आ गया, डिल्यूजन आ गया, या अटैचमेंट आ गया। फिर इन्होंने बताया कि डिग्री, इंटेंसिटी क्या है, या तो वो माइल्ड है, हल्का हल्का है, जो हमारे अंदर ये जो वायलेंस का थॉट है बहुत स्ट्रांग नहीं है, या फिर वो मीडियम लेवल का है, या बहुत इंटेंस है कि हम किसी का खून भी कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि ये तीनों को देखिए, आपके अंदर क्या हो रहा है, माइल्ड डिस्टर्बेंस है, मीडियम डिस्टर्बेंस है, कि बहुत इंटेंसली आप डिस्टर्ब हो गए, पूरे आपके पूरा सिस्टम हिल चुका है। तो ये इंटेंसिटी या डिग्री की बात करी इन्होंने, थर्ड पॉइंट इस सूत्र के अंदर करा। और चौथा इन्होंने बताया कि रिजल्ट, जब साधक के अंदर ऐसा वितर्क रहेगा, फ्लक्चुएशन रहेगी माइंड के अंदर, और वो ना यम ना नियम दोनों साध नहीं पाएगा, तो वो एग्जाम्पल के रूप में जैसे वायलेंस का बताया, तो कुछ वो एक्शन या तो खुद करेगा, या वो करवाएगा, या वो अप्रूव करेगा, और फिर उसके अंदर, क्योंकि या तो लोभ पैदा हो रहा है, या क्रोध पैदा हो रहा है, या मोह पैदा हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, और उसकी इंटेंसिटी होगी, या तो माइल्ड होगी, मीडियम होगी, इंटेंस होगी, कुछ भी हो, इन सब से उसको क्या मिलेगा, दुख मिलेगा और अज्ञान मिलेगा। तो इन्होंने एंड में बोला उस सूत्र के कि ये सब होने से दुख और अज्ञान ही उसका फल है, और वो फल अनंत रहेगा। अनंत का मतलब है एंडलेस। जितने भी हमारी लाइव्स हैं एज ह्यूमन बीइंग्स, उसके अंदर हम इन वितर्क टाइप के एक्टिविटीज के अंदर लगे रहते हैं, इवल एक्शन, इवल मीनिंग नॉन यूनिवर्सल, नॉन कंपैशनेट, हम कहेंगे कि लोअर टाइप के, एनिमल टाइप के जो नेगेटिव एक्टिविटीज या थॉट्स और इमोशंस उसमें लगे रहते हैं, तो हम लोग को उसका फल हमेशा एंड में दुख और अज्ञान ही मिलेगा, और ये कभी रुकेगा नहीं, ये अनंत है, एंडलेस है, और वो फल के रूप में मिलता ही रहेगा। इसको भी हटाने के लिए, इससे बचने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, हमें जो ये लोभ, क्रोध, मोह के ऑपोजिट्स हैं, इनके ऊपर चिंतन मनन करना पड़ेगा।
जो भी कंडीशन पैदा हो रही है उसका रूट क्या है, उसके ऑपोजिट को डेवलप करना पड़ेगा। और जैसे ही हम उसको डेवलप करेंगे, अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे, तो हम पाएंगे कि हम यम और नियम को साधने में सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। याद रखें फ्रेंड्स कि हम गलतियां करेंगे बार बार, ये इतना आसान काम नहीं है। हम बार बार गलतियां करेंगे, हम बार बार गलतियों से अपने आप को उठाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि हमारे एक मास्टर हैं, हमारे लिटरेचर में आते हैं, थियोसॉफिकल लिटरेचर में मास्टर सेरेपिस्ट एक टाइम पे एसोसिएटेड थे, उनके लेटर्स भी आते थे, तो वो बार बार कहते थे ट्राई ट्राई ट्राई, करते रहिए प्रैक्टिस, करते रहिए प्रैक्टिस, करते रहिए प्रैक्टिस। अभी मॉडर्न टाइम में एक ऑथर हैं मैक्सवेल ग्लैडवेल, उन्होंने किताब लिखी थी थोड़े टाइम पहले, आउटलायर्स। उसके अंदर उन्होंने बताया कि इवन जो फिजिकल लेवल पे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एक्सपर्ट हम जिनको एक्सपर्ट मानते हैं, उनको भी कम से कम उनके एस्टिमेशन के हिसाब से 10,000 घंटे की प्रैक्टिस जब करी हो उसी एक्शन को बार बार, तो वो व्यक्ति उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। तो प्रैक्टिस के बिना तो पॉसिबिलिटी नहीं है, हमें करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। हम गिरेंगे फिर ऊपर उठेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे, ये चलते रहेगा काम, मगर हिम्मत नहीं हारनी और चलते रहना है। ये इन्होंने इस तरीके से हमें बताया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद माथुर जी। Thank you, Brother Rajiv. You have very well explained the Patanjali Yoga Truth in simple and easy words as per the principles of Theosophy. Now I request Brother Shinde to please share something. Shinde ji, are you able to hear me? Yeah. Shinde ji? Thank you. Am I audible? Yes. थैंक यू राजीव गुप्ता जी, बहुत अच्छा तरीके से समझाया। वंडरफुल that I.K. Taimini has explained nicely, and you told it very explanatory and understandable. Really, we have to bring a revolution in our psychology now. You touched that evolution, and there is no evolution, but there should be psychological revolution. And what is needed to be understood, as you said rightly, there has to be austerity, purification, because our whole psychology is contaminated. It is contaminated with anger, with jealousy, with hatred, with stress. Nobody will deny this. We are having this anger, jealousy, hatred, stress, and it is therefore internationally now yoga is accepted, and in this yoga, yam niyam are accepted. These are internationally accepted yam niyamas. They are must for the human being. They are must because unless yam and niyam are observed, there cannot be change in our psychology. That is what we have to understand as the theosophical member, because these are the causes: anger, jealousy, hatred, stress, for what we suffer by acidity, headache, ulcer, blood pressure. All these are the symptoms of these causes like anger, jealousy, hatred, and stress. So once we understand this, once we intellectualize this, once we try to observe, self-observation and self-study, then perhaps the change will occur. When you know that anger causes acidity, then unnecessarily you won't get angry. If there is some necessity, then you can get angry, but you now aware of that anger and its effect. Then when there is headache, because of jealousy there is headache, and because of hatred we develop ulcer, not only in the mouth but also in stomach, intestine, all kind of ulcer are because of this hatredness. And stress leads to blood pressure. So we all are suffering, whole humanity is suffering with these
psychosomatic diseases like acidity, headache, ulcer, BP. So what is needed? What the yoga indicates then? As Rajiv Gupta ji is rightly pointed out, we have to be all that austerity, and he said very nicely that Shaucha, Santosha, Tapa, Swadhyaya, Ishvara Pranidhanani. These are the steps which are accepted, and with these steps, when we develop trust, then friendship, Maitri Bhava is also developed. So trust is important. If you develop trust in all these teachings, because tomorrow we are going to celebrate Teachers' Day. This is Patanjali is a very good scientist, teacher. He has given us a good direction. So if we have trust in them, then naturally Maitri Bhava to everyone, friendship will be increased. And when we really know that there has to be what we say purity, then austerity, then there has to be exercise of the body, what that asana, all those exercise, because body should be disease free, our breath should be normal, cure free, our intellect should be sharp and penetrating, and then our memory should be trauma free. Then only our soul will become free from all kinds of sorrows. So what is needed then for the body? Exercise, asanas. That is what it is said in the Yoga Shastra. And finally, what we say, a peace of mind is essential for our prosperity. So for friendship, health, prosperity, which is our aim. Everybody wants to have friendship, wants to have health, wants to have prosperity in life. But for this, what is required is trust, exercise, and peace. So all these are treated from top level. There has to be psychological revolution. Then only the humanity will progress. That's what I think when we study these Patanjali Yoga Sutras. They all direct us towards this human regeneration. That kind of regeneration should occur. Thank you, Rajiv Mathurji, Rajiv Gupta ji, for giving a very good lecture also. Thank you very much. Thank you. Thank you, brother. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you, Sanjay ji. Thank you. Thank you. Thank you. किसी और ने कुछ शेयर करना है या ऐड करना है या कोई क्वेश्चन है किसी का तो प्लीज करिए अपने को अनम्यूट करके. Gupta ji, brother Gupta ji, actually, really you have given a very good presentation. I like to add that actually, hello. I am Anil Kumar Barua from Guwahati. So I like to add that thing that you have given emphasis to all this. We are saying that yoga, and yogasana and pranayama. But what you have given that Ashtanga Yoga, actually it is Ashtanga Yoga. It's a package. So what I think my understanding is that Patanjali he gave this Ashtanga Sutra Yoga. Actually, internationally now it is not actually publicized as Ashtanga Yoga. Now you have very clearly told all these things, explained, and actually we need that Ashtanga Yoga to be a real person, and so that we can get liberated, we can get so to say samadhi only because of only with all these yogas actually. Thank you so much. It's a very good presentation. Thank you so much. Thank you, brother. थैंक Thank यू you. करिए. Thank you. और किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी को ऐड करना है तो प्लीज करें. मेरा एक क्वेश्चन है. आपने स्वाध्याय में बताया कि एट द मेंटल लेवल हमें थॉट्स को अपनी रिकॉग्नाइज करना है कि कितना सेल्फ पे सेक्शन है. रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो
हुई होती है वो तो हम रिकग्नाइज कर पाते हैं कई बार कि ये नेगेटिव है और इसका पॉजिटिव डालना है हमें और इसको रिप्लेस करना है। लेकिन जो सटर थॉट्स होती है कि we take a certain action in a particular direction and then when that action is taken in a particular direction so how much of selfishness is involved क्योंकि वर्ल्डली व्यूज अलग होते हैं और जब एस्पिरेंट पाथ पे होता है ही थिंक्स डिफरेंटली तो कितना पार्ट ऑफ सेल्फिशनेस हमारा इन्वॉल्व है क्या हमारे इनर मोटिव्स है फॉर टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन इसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्योंकि माइंड तो हमेशा जस्टिफाई बेटा करता बरोबर झालं. है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर सर। Rajesh? I would request Shinde ji to answer. Shinde ji, please. What is the question? Mansi, repeat again. Oh, Mansi has asked us. Tell me. Once again, repeat it. सर स्वाध्याय में सर ने बताया था कि हमें इम्पार्शियली व्यू करना होता है अपनी थॉट्स को मेंटल लेवल पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स में जब हम देखते हैं नेगेटिव थॉट्स को तो उसको तो हमें रिप्लेस करना होता है लेकिन देर आर सर्टेन डिसीजंस वी टेक और सर्टेन थिंग्स वी डू इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन जिसमें हमें ये नहीं पता होता कि कितना पार्ट ऑफ सेल्फिशनेस इज इन्वॉल्व इन द वे व्हाई वी टुक अ पर्टिकुलर डिसीजन क्योंकि वर्ल्डली व्यू फर्क होता है एंड व्हेन द एस्पिरेंट इज ट्राइंग टू वॉक ऑन द पाथ तो उसमें फर्क होता है एंड माइंड आल्सो ट्राइज टू जस्टिफाई whatever the motives we may take whatever the motives are to take a particular direction and to make a decision based on that action तो हमें वो सटलर थॉट्स को कैसे रिकॉग्नाइज करना होता है कि व्हाट आर आवर मोटिव्स एंड हाउ मच ऑफ सेल्फिशनेस इज इन्वॉल्व्ड ये कैसे कर सकते हैं हाउ कैन वी ट्राई प्रैक्टिकली जब हम मेडिटेशन करते हैं। That is what it is said. Dharana. What is your belief? You are believing that there are certain thoughts which are full of selfishness, and there are certain thoughts which are not full of selfishness. So these you are aware of. So this awareness itself is not only our belief, it is what we have observed. This is what we are doing the exercise in that sense. Dharana. We dharana. What is our concentration? Dharana. Our concentration is on our thoughts. And we know these thoughts are not always pure. They are contaminated with selfishness. And when we are aware, then we rise step by step towards spiritual awareness. And not any with any effort, but just be aware there are thoughts which are with selfishness. Then this is what our belief is strong, that we are observing our thoughts, we are observing my own thoughts which are full of selfishness. Then the dhyana begins, because dharana, after then dhyana comes. Dhyana is, we are seeing actually, really there are selfish thoughts in me, there are really evil thoughts in me, and that is what I am concentrating on and looking at. So that dhyana begins, and this self-observation is dhyana. So the first is the belief that you are observing your thoughts. Second is dhyana, means it is a vision. You will realize really there are thoughts. That is your vision, that is your discovery. Then dhyana, dharana, then comes the samadhi, in the sense you become calm and quiet. In the sense of these thoughts, they reduce the thoughts, and all these three together, dhyana, dharana, samadhi together, it is called sayam. So to attain this sayam, all this self-observation is very essential, Manisha. Actually, Mansi Bhagat, these are all, one must observe. Nobody is perfect.
I am also not perfect, but observe it. So this dharana, dhyana, samadhi, all these form this Sanyam. That is what Patanjali says. Patanjali is a very good scientist as well as a good teacher. He explains very nicely what is Sanyam. Sanyam is together all these dharana, dhyana, samadhi. And that is the, and afterwards Ishwar Pranidhanani. So all that we must merge into that supreme power. So everybody should exercise it. And our body, whole body is laboratory on which we have to work, not only on the thought, but a whole body we have to work. Sometimes our tamoguna affects, sometimes our rajoguna affects, sometimes even satoguna increases the pride. So all these needs to be balanced. That is what it all our yoga shastra tells us. I hope I have made it little bit clear to go through this path. थैंक यू मास्टी एंड संजय जी, थैंक यू। और किसी ने कुछ ऐड If करना time है? permits, can I? Yes. हाँ हाँ बोलिए। हाँ, पहले तो राजीव गुप्ता जी, बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन आपका, इतना सिंप्लीफाइड। पहले भी आपने 3 कंटिन्यूअस लेक्चर दिए थे, बहुत सुंदर और सिंप्लीफाइड थे। और अब मेरा जो प्रश्न है वो जाएगा ब्रदर शिंदे को। अभी ब्रदर आपने जो कुछ मानसी को एक्सप्लेन किया वो हाँ। तो समझ में आया। अच्छा, Can I ask you in Hindi or English, whatever is convenient? whatever you ask. Okay. Now the question is, what happens? I will ask my question with an example. Okay. See, I am hurt by something. All right. Right. And I am crying for that hurt. And there is something in me which knows and which can see why I am crying. It's all transitory. And it's only in my thought. It may not be true. What is Yes, that yes. transient? Yeah. So what is that is crying, and what is that is thinking, and what is that is consoling, and what is that is arguing with that, both of them. One that cry, another that argument, and third that knows, yes, this is all transitory. It is only in thought. It is not practical, or it is not true. And then there is another thing. No, this is, we are going to overcome this. That's consolation, you can say. But otherwise, from the other angle, it is, yes, I have come here to fulfill my karma, to do my duties. And this will also pass. So, what are all these? So I'm confused about these 4, identities. Okay, this is a very nice question, and it requires much explanation also. But in short, I can tell you that this is rising from one level to the other level. Actually, the crying is at physiological level. That is ego, tamoguna. Tamoguna, body cries. Once Krishnamurti also said, when he left the body, of course on the astral plane, that time he told Krishna was crying. Who is this Krishna? This Krishna is his physical body. So physical body cries because we live it and we go for the higher and subtler level. So when the consciousness is at physiological level, and if the physiological needs are not fulfilled, it cries. Then when we rise from the physiological needs to the safety needs, consciousness of safety needs or consciousness of belonging needs are relationship, friendship, all this. That is, effectiveness definitely increases at emotional level, at intellectual level, and makes know himself more efficient he becomes. So this is how we are gradually rising from one level to the other level. But still there are higher levels. That is esteem level,
cognitive level, aesthetic level, then comes the self-actualization level, and finally, that is what we are needed. Self-study leads us to the self-actualization, what we are, or what we have, and what we want to be. All this discrimination that comes afterwards, self-actualization. And then the transcendence needs we start fulfilling. So these are the stages rising up and up and up. So our consciousness, when it is at the ego consciousness, man is less effective and kind. When efficiency or effectiveness increases at emotional level, its efficiency again increases at intellectual level, and more he becomes himself, more efficient he becomes. This is what it happens. One has to examine oneself. Nobody will answer this, but you examine, because who is this person examining? Again, he is the higher one who is seeing all these changes. That means we are really rising our consciousness subtler and subtler and subtler levels. This is what I think, madam, we can think like this. Thank you for. Thank you, Brother Shinde. Thank you. This is what I, wanted to Yeah. know further and further and further, the thought, the positivity in the thought, and the it is not a quarrel, but It is the struggle. it is the struggle. Yeah, struggle is the right word. struggle. Going Definitely. It is. between the two. And therefore, we need to be only aware, Yeah. not to take part in the struggle. But So, in the voice of the silence, it is said, don't fight. Let that fight, the inner man fight it. This kind of surrendering has to be there. But that is a very, difficult process. Of course, Very it's a difficult process. it is a hard task to self-realization. Yes, very, very, very. Thank you, brother. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you, Kanchan ji. Thank you, Shinde ji, again. किसी और ने कुछ क्वेश्चन है? नहीं तो अब इसको हम मीटिंग को क्लोज करेंगे. और हम राजीव गुप्ता जी का नेक्स्ट टॉक 2 वीक बाद होगा, यानी 18th को फिर से रिज्यूम करेंगे. ये आज के बाद कंटिन्यू करेंगे. हमारा नेक्स्ट वीक का टॉक है डॉक्टर DK सत्संगी, भारत समाज पूजा के बारे में, सिग्निफिकेंस ऑफ भारत समाज पूजा. हमारा नेक्स्ट टॉक होगा 11 सितंबर 2021 को, समय यही रहेगा. तो अब हम क्लोज करते हैं शेयर करके. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्.